मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित कक्षा 10 की पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 11वें अध्याय बाल लीला का प्रश्नोत्तर रखने आई हूँ। इसके पहले मैंने बाल लीला का अर्थ सारांश जैसा बनाकर मैंने आपको पहले चैनल में अपलोड कर दिया है। आप उसको वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, और मुझे आशा है वो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगा। तो आज शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में मौखिक कुछ प्रश्न है, कुछ लिखित उत्तर होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला हम शुरू करते हैं मौखिक से। मौखिक का पहला क्वेश्चन ये है कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं। आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि बलदाऊ उन्हें दूसरे के पुत्र कहकर चिढ़ाते हैं कि माता यशोदा गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, और तू श्याम शरीर का कैसे हो गया है। तुम तो नंद बाबा और माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम तो मोल लिए गए हो। ऐसा कहकर जब बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण माता यशोदा से यह कहकर शिकायत करते हैं कि बलदाऊ उन्हें यह कहकर चिढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा होता है कि कृष्ण ने यशोदा को जन्म नहीं दिया है, इसके पक्ष में बलराम क्या तर्क रखते हैं। इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि कृष्ण को यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। इस बात के पक्ष में बलदाऊ यह तर्क देते हैं कि माता यशोदा भी गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, ऐसे में तुम श्याम शरीर के कैसे हो गए हो, अर्थात तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, नंद बाबा ने तुम्हें मोल लिया गया है। ऐसा कहकर कृष्ण के यशोदा द्वारा जन्म न दिए जाने के पक्ष में बलराम तर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि श्री कृष्ण के उत्तर पर ग्वालिन को हंसी क्यों आ जाती है। इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि श्री कृष्ण के उत्तर पर ग्वालिन को हंसी इसलिए आ जाती है कि श्री कृष्ण ग्वालिन के घर में माखन चोरी करते समय जब अकेले पकड़े जाते हैं तो बड़े भोलेपन से बातें बनाते हैं और कहते हैं कि अरे ये आपका घर है, मैंने तो सोचा कि ये मेरा घर है और दही में चींटी पड़ी है, यह देख मैं उसे निकाल रहा था। और यह बात सुनकर कृष्ण की यह मधुर बातों को सुनकर ग्वालिन के मुख पर हंसी आ जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि बाल लीला के दोनों पदों के सौंदर्य का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। इसके उत्तर में आप यह लिखेंगे कि बाल स्वभाव के सहज चित्रण के कारण यह पद अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। इन पदों के द्वारा हमें श्री कृष्ण के बालपन तथा उनके नटखट स्वभाव का बड़ा ही सुंदर और मधुर चित्र अनुभूति होता है, और हम श्री कृष्ण के बालपन का बड़ा ही सुंदर और मधुर अनुभव कर सकते हैं तथा वात्सल्य और अत्यंत सुंदर वात्सल्य का मनोभावी रूप प्रस्तुत हुआ है। वात्सल्य रस जो हिंदी साहित्य में माँ और पुत्र के बीच के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, उस वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रदर्शित हुआ है। इस तरह बाल लीला के दोनों पदों में श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच वात्सल्य रस के कारण इन पदों को अत्यंत ही मधुर बना दिया है। अब आता है लिखित नंबर 1। लिखित सवाल में लिखित का जो क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि शायद मुझे यशोदा माता अपने बेटा नहीं मानती हैं। कृष्ण के मन में उपजा यह संदेश किस बात से पुष्ट होता है। इसके उत्तर में आप यह लिख लीजिएगा कि शायद माता यशोदा मुझे अपना बेटा नहीं मानती हैं। कृष्ण के मन में यह उपजा संदेह इस बात से पुष्ट होता है क्योंकि कृष्ण की गलतियों पर माता यशोदा उन्हें मारती हैं, डांटती हैं और बलदाऊ पर कभी नहीं खींचती हैं। यह देखकर कृष्ण के मन में संदेह पैदा होता है कि वो माता यशोदा के अपने पुत्र नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि माता यशोदा क्या कहकर कृष्ण को आश्वस्त करती हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखेंगे कि माता यशोदा श्री कृष्ण को यह कहकर आश्वस्त करती हैं कि मुझे मेरी सभी गायों की सौगंध है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ऐसा कहकर माता यशोदा श्री कृष्ण के मन में उपजे संदेह का निवारण करती हैं और उनको आश्वस्त करती हैं कि तुम मेरे ही पुत्र हो। इस प्रकार माता यशोदा गायों की सौगंध खाती हुई श्री कृष्ण को आश्वस्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी किस आधार पर कृष्ण को माखन चोर ठहराती है। इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि गोपी ने श्री कृष्ण को एकांत घर में चुपचाप घुसकर दही के बर्तन में हाथ डाले हुए जब पकड़ लेती है तब उनको इसी आधार पर कृष्ण को माखन चोर ठहराती है। अर्थात कृष्ण के द्वारा ग्वालिन के घर में घुसकर अकेले में घुसकर उसके माखन को हाथ लगाकर बैठे हैं। इस हालत में जब गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है तो उनको इसी आधार पर वह माखन चोर ठहराती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि श्री कृष्ण क्या तर्क देकर ग्वालिन को बात समझाते हैं।
श्री कृष्ण क्या कहकर अपना बचाव करते हैं, गोपी को क्या समझाते हैं, किस तरह अपना बचाव करते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा। श्री कृष्ण गोपी के घर में दही की मटकी में हाथ डाले हुए जब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो बाल सुलभ चतुराई का प्रयोग करते हैं और बाल सुलभ चतुराई के द्वारा अपना बचाव करते हुए तर्क देते हैं कि मैं सोचा हूं कि यह मेरा घर है और मैं दही की मटकी में चींटी पड़ा हुआ देखा हूं और इसी के कारण मैं उस चींटी को निकालने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि दही में चींटी पड़ी है और मैं वही चींटी निकाल रहा था। यह कहकर कृष्ण जब बाल सुलभ मधुरता के साथ गोपी को यह उत्तर देते हैं तो यह कहकर वो गोपी को समझाते हैं। इस प्रकार बाल लीला पाठ 11 का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको सफलता मिल रही है तो थोड़े चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।